और ये जगह भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा नई है, तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ। वहाँ एडी कहती है मन में कि कहानी में ना तो डैमन बहुत जल्दी ही इस जगह का आदी हो गया था एक ही दिन में, पर रियलिटी इससे बहुत ज़्यादा अलग है, बेचारा बच्चा। तो फिर एडी वहीं रुकने का फैसला कर लेते हैं और एडी को दिखाया जाता है, जो डैमन से कहती है कि डैमन, अगर तुम्हें ज़्यादा डर लगे ना तो तुम मुझे इस तरह से पकड़ सकते हो, ठीक है। जहाँ पे डैमन भी उसे उसकी बात मान के ना पकड़ लेता है और वहाँ पर एडी कहती है हाय ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है सचमुच में। और फिर एडी उसे सोने के लिए कहती है कि अब रात बहुत हो चुकी है, तुम्हें सोना चाहिए और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे डरावने सपने चले जाएं और तुम्हारे सपनों में ना एक खूबसूरत तारों से भरा आसमान आए। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है एक जो रिलेटिव था ना वॉल्ट, वो जो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था ड्यूक पे, वो एक बंदे से पूछ रहा होता है कि क्या तुम वो इंफॉर्मेशन लाए जिसको लाने के लिए मैंने तुम्हें भेजा था। जहाँ वो कहता है हाँ बिल्कुल, मैंने उस छोटी लड़की के बारे में सब पता लगा लिया है। और वो बताता है कि वो एक अनाथ आश्रम में अनाथ लड़की थी और उसकी माँ एक चोर थी। आपने उस चोर के बारे में सुना ही होगा जिसने राजा के घर पे चोरी की थी। वो काफ़ी मशहूर चोर थी। और जहाँ पर ये सुन के वो थोड़ा सरप्राइज और बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अब मुझे पता चल गया है कि उसकी माँ चोर थी, तो मैं इसका फ़ायदा तो उठा ही सकता हूँ। यहाँ पे वो उसको उसका इनाम देता है और उसे जाने के लिए कह देता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब तुम जा सकती हो। और वो भी जाते जाते ही कह देता है कि अगर आपको मेरी और ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ मुझे याद करना। और उसके जाने के बाद ना वो लड़का वॉल्ट वहाँ पर सोच रहा होता है कि अब मुझे इसका कैसे फ़ायदा उठाना चाहिए। क्या मैं ड्यूक और बाकी रिश्तेदारों को बता दूँ कि उसकी माँ एक चोर थी, या फिर कुछ और मज़ेदार चीज़ मुझे करनी चाहिए। तो वो एक प्लान बना लेता है कि हाँ, तो सबके सामने मुझे ड्यूक को नीचा दिखाना चाहिए और सुबह मेरा प्लान शुरू हो जाएगा। और सुबह के सीन में हमें ना एडी के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ना एडी तैयार हो रही होती है और ना उसकी मेट्स ना उसके लिए कपड़े डिसाइड कर रही होती हैं कि एडी क्या पहनेगी करके। और वो कुछ देर के बाद ना एडी तैयार होके आ जाती है और वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, एकदम सुंदर सी गुड़िया जैसी। और ना एडी भी यही कह रही होती है कि ना अरे मैंने ना खुद को पहचाना ही नहीं, मैं एक पल के लिए ना हैरान रह गई थी कि मैं इतनी सुंदर भी लग सकती हूँ। और वहाँ पर उसकी मेट्स को देखो, वो वहाँ पर कह रही होती हैं कि हाय एडी कितनी सारा क्यूट है। और फिर तभी बटलर आती है और वो वहाँ कहती है कि अभी यंग मास्टर ना कुछ ज़रूरी काम कर रहे हैं, उनको निपटाने के बाद वो आपसे मिलेंगे, तो फिर क्या आप रूम पे इंतज़ार करेंगी उनका। जहाँ पे एडी के पास अब कोई और रास्ता नहीं होता है, तो वो रूम पे बैठ के इंतज़ार करना ठीक समझती है। वहाँ पर बैठती है और सोचती है कि सच में मेट्स का होना भी बहुत ज़्यादा सरदर्द वाला काम होता है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ उनसे। वो हमेशा यही कहती रहती हैं कि एडी ये है, एडी वो है, एडी कितनी क्यूट है, उसके गाल कितने प्यारे हैं करके। ये सारी चीज़ें उसके लिए नई हैं, अब वो इन सब से भी थक चुकी है। और वहाँ पर एडी वेट ही कर रही होती है डैमन का कि डैमन कब आने वाला है करके। तभी दरवाजे पे कोई नॉक करता है ना, तो वहाँ पर बटलर जाती है देखने की क्या है वहाँ पर। तो देखती है कि वहाँ पर एक मेड होती है और वो वहाँ पर मेड कह रही होती है कि मुझे सर बोल्ट ने भेजा है। और बोल्ट वही है रिश्तेदार जो प्लानिंग कर रहा है करके, जो हमने देखा था। और वहाँ पर वो लेडी कहती है कि मुझे सर बोल्ट ने भेजा है, क्या यंग लेडी तैयार हो चुकी है। और वहाँ पर ना एडी ये सब देखकर ना वहाँ सोच रही होती है कि क्या मैं कोई बड़ी सुपरस्टार बन गई हूँ जिससे मिलने के लिए लोगों को लाइन लगाना पड़ता है और अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। वहाँ पर ना जो बटलर होती है ना, बोल्ट का नाम सुन के ना वो सीधे मना कर देती है कि अभी नहीं, वो तैयार हो रही है। पर ना जो बोल्ट होता है ना वो वहाँ आता है और ना उनको इग्नोर करके सीधे अंदर ही घुस जाता है ज़बरदस्ती। और वहाँ पर वो कहता है कि ओ
मुझे लगा कि आप तैयार हो रही हो लेडी, पर मैं जब देख रहा हूँ तो आप पहले से तैयार हो। तो क्या बटलर ने मुझसे झूठ बोला? ये कितना रूड है ना बटलर? एडी सोचती है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई मेरा फ़ैन है जो मुझसे मिलना चाहता है। मुझे लगता है कि इसके इरादे ठीक नहीं है। एडी वहाँ बात को संभाल लेती है और कहती है कि अरे बस मैं अभी अभी तैयार हूँ, बस 1 सेकंड पहले ही। वो भी वहाँ पर हंसते हुए रिप्लाई करते हुए कहता है कि हाँ, तो फिर ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट टाइमिंग है ना मेरी। और वो अपनी वो मेड को बुलाता है और कहता है कि मैं आपके लिए एक बहुत ज़्यादा कीमती और ख़ास चीज़ लाया हूँ दिखाने के लिए। और वो ना एक स्टोन टाइप की कीमती चीज़ दिखाई जाती है और वो वहाँ बताया जाता है कि ब्लू होप जेम स्टोन है। ये बहुत ही ज़्यादा कीमती और रेयर होता है। जहाँ पे वो स्माइल करता है और कहता है, मतलब सोचता है कि अगर ये चोर की बेटी है तो ये चोरी ज़रूर करेगी क्योंकि ये अपनी माँ जैसी होगी। और वो वहाँ पर बताता है कि इसे यहाँ लाने का मेरा ये पर्पस था कि आप इसे एक बार देख लें, क्योंकि ना इससे ना आप जैसी जिसके पास बिल्कुल भी माना और जादू नहीं होता वो भी जादू कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि आपको इसे एक बार देख लेना चाहिए। वैसे इसके असली इरादे कुछ और है। वो वहाँ कहता है कि वैसे क्या तुम बाहर जा सकती हो बटलर, क्योंकि मुझे इनसे प्राइवेट कुछ बात करनी है। और वो वहाँ बटलर जाना नहीं चाहती थी और वहाँ पर वोल्ट कहता है कि चिंता मत करो, मैं इनके साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं करूँगा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? और बटलर ना एडी की तरफ देखती है, जहाँ एडी उसे इशारा कर देती है कि हाँ तुम जा सकती हो, मैं सेफ रहूँगी, मैं सब संभाल लूँगी। और उसके जाने के बाद वो एक स्माइल आ जाती है। वहाँ पर उसकी मेड भी होती है जो दरवाज़ा बंद कर देती है। और एडी भी ना जेम स्टोन को देख रही होती है और कहती है कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, एकदम डैमियन की आंखों की रंग की तरह। और ना तब उसकी असली फीलिंग बाहर आती है उस वोल्ट की, जहाँ पे वो कहता है कि जिस चीज़ को तुम देख रही हो ना अभी इतने गौर से, उसे तुम कभी पा नहीं सकती हो। ये बहुत ज़्यादा बाहर है तुम्हारे हाथों से, है ना, यानी कि औकात से। और ये बात सुन के ना एडी रहती है कि अभी तो ये इतनी अच्छी सी बातें कर रहा था और अब अचानक इसका असली रंग आ रहा है सामने। वहाँ पर वो ये कह के चला जाता है कि अगर आप इसे देखना चाहती हैं और तो मैं इसे यहीं छोड़ देता हूँ, आप इसे देखकर मुझे वापस कर देना मेरी मेड को, और मुझे जाना होगा, मुझे कुछ काम है। और वहाँ एडी कहती अरे नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और वो बिना कुछ कह रहे वहाँ से चला जाता है कि हम बाद में मिलेंगे करके। एडी वहाँ सोचती है कि क्या वो मुझसे बात करने नहीं आया था, या फिर ये क्या मतलब था इसका, ये सारी चीज़ें क्या थी। पहले वो ज़बरदस्ती आ गया यहाँ और फिर ये मुझे गुस्सा दिला रहा है। वहाँ पर वो ना मेड ना उसे जेम स्टोन के बारे में बता रही होती है और कहती है कि आप इसे छू के भी देख सकती हैं। तो लाइक और कमेंट क्या करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो अगली वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आएगी, फिर मुझसे मत कहना।